यार हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने आने वाले साल को बेहतरीन बना सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं आप इस साल में, जिसके लिए आप इस साल को बेहतरीन बना सकते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी खास और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, साल को शुरू करने से पहले जो पहला काम करेंगे वो है अपनी जो है नेगेटिव भावनाओं की एक लिस्ट बना लीजिए। लिख डालिए आपकी नकारात्मक भावनाओं को। लिखते जाइए जितनी भी मन में आ रही है नकारात्मक भावनाएं, उन भावनाओं को लिखते जाइए। आप समय ले सकते हैं, आप बहुत सारा समय ले सकते हैं और उनको लिखते जाइए। और जब भी मन में आए लिखते जाइए। एकांत में बैठ के लिखिए, आप याद कर करके लिखिए ताकि कोई भावना छूट ना जाए। जब आपका काम पूरा हो जाए तो उस भावना को लेट को कर दीजिए और किसी ऐसे स्थान पर जाकर जला दीजिए, घर से दूर या घर की छत पर आकर आप उस पेज को जला सकते हैं। और आप पाएंगे कि जलाते ही आपकी जो है वो बुरी भावना आपके अवचेतन मन से निकल गई है और आपका जो है अवचेतन मन वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है। और आप जो है नए साल का स्वागत जो है बिल्कुल अच्छे माइंड से कर सकते हैं, अच्छी भावनाओं के साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कड़वी भावनाएं जो है अपने आपके दिल से निकल गई, आपके अवचेतन मन से निकल गई है। और उसके अलावा जो आप काम करेंगे वो है जो है विजन बोर्ड बनाना। अपना विजन बोर्ड जो है इस साल जो है जरूर क्रिएट कीजिए। अपने सपनों की पिक्चर काटिए और उसको एक बोर्ड पे लगाइए। अच्छे अच्छे क्वेट्स लिखिए, अच्छे अच्छे थॉट्स लिखिए उसके। जैसे जैसे आप अच्छे थॉट्स लिखेंगे और फीलिंग से भरते हुए लिखिए जैसे वो पूरे हो चुके हैं। और उन पिक्चरों को बिल्कुल प्यार से लगाइए, ऐसे लगाइए जैसे कि वो बस आपको मिल गई है, वो चीज आपको मिल चुकी है। जब आप इस भावना से उन थॉट्स को, उन पिक्चरों को पेस्ट करेंगे विजन बोर्ड पर, तो आपके जीवन में जो है वो पिक्चर, वो थॉट्स मैनिफेस्ट होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके अलावा जो है जर्नल लिखना शुरू कीजिए। इस साल से आप जो है एक संकल्प ले सकते हैं कि मैं डेली जर्नलिंग करूंगा, जर्नल लिखूंगा। जर्नल लिखना क्या होता है कि अपनी कोई भी 10-20 चीज ले लीजिए या 10 कृतज्ञता ले लीजिए और उनको डेली आपको 21 दिन के लिए लिखना है। और 21 दिन के बाद आप उनको चेंज कर सकते हैं। और इससे होता क्या है, इससे जो है हमारे जो है अवचेतन मन में हमारी जो बातें हैं वो चली जाती है और हमारा अवचेतन मन ट्रेन होने लगता है। जब हम इस टेक्निक को बार बार में करते हैं तो हमारी जो है बहुत सारी आदतें बदल जाती है, हमें जो चाहिए वो मिलने लगता है। विजन बोर्ड से तो आपको जो चाहिए वो क्रिएट कर पाएंगे, वो मिलेगा। लेकिन जो है ये छोटी छोटी टेक्निक अपनाकर आप अपने नए ईयर को जो है खुशियों से भर सकते हैं, अदम्य आनंद से भर सकते हैं। और इस साल जो है विजुलाइज जरूर कीजिए। विजुलाइज करने के लिए अपना एक गोल मैनिफेस्ट करने के लिए गोल बनाइए। अपना एक गोल जरूर तय कीजिए। देखिए दोस्तों, इच्छाएं बहुत सारी हो सकती है आपके पास। आपको मोटरसाइकिल लेनी, कार लेनी, गाड़ी लेनी है या कुछ भी, लेकिन गोल जो है, गोल सिर्फ एक ही होता है, यानी गोल यानी लक्ष्य। वो होता है बड़ा और बीच में रखा जाता है उसको। तो आप इस साल अपना एक गोल बनाइए और उसको पूरा करने के लिए वो मेहनत कीजिए, उसको पूरा करने के लिए विजुलाइज कीजिए। तो विजुलाइज कैसे करेंगे, मान लो आपको कोई भी गोल हो सकता है। और हाँ, गोल को बड़ा कीजिए, क्योंकि बड़ा गोल रखेंगे तो अभी उतनी एनर्जी लगती है और छोटे गोल में भी उतनी ही एनर्जी लगती है। इसलिए आप बड़े गोल को मैनिफेस्ट कीजिए और मैनिफेस्ट करने के लिए अपने आंखें बंद कीजिए और उस गोल के बारे में सोचिए। मान लो आपने 10 लाख का लक्ष्य तय किया है, आपने कोई गाड़ी तय मैनिफेस्ट करने के लिए तय किया है, तो आप उसको बिल्कुल क्लियर विजुलाइज कीजिए। आप उसको बिल्कुल क्लियरली विजुलाइज कीजिए। अगर गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसका जो है मॉडल आप क्लियरली विजन कीजिए और विजन कीजिए कि आप उसके अंदर बैठे हुए हैं और स्ट्रिंग को पकड़े हुए, गियर लगा रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं, सब कुछ जो भी है, जो कार ड्राइविंग में होता है, एनीथिंग, वो सब कुछ आप कर रहे हैं। और उसको बिल्कुल भावपूर्ण, बिल्कुल भावनाओं से भरकर कीजिए। आप पाएंगे कि कुछ ही दिन में आप ट्रेन हो जाएंगे इस सब उस गाड़ी को चलाने में, अवचेतन मन में ही। और अवचेतन मन जब आपका अवचेतन मन ये समझने लगेगा क्योंकि वास्तव में ये गाड़ी तो उसके पास ही है, इसके लिए बनी है गाड़ी, तो वो गाड़ी आपके पास आएगी और आपको
उस मौके को चूकना नहीं है। वो गाड़ी आपको कहीं भी मिल सकती है, आपको अखबार में छपी हुई दिख सकती है। यूनिवर्स आपके लिए व्यवस्था करेगा। पैसों की चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स के लिए कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता। उसके लिए 10 रुपये भी उतनी है, और उतना ही उसके लिए 1 करोड़ रुपये है, क्योंकि सब एनर्जी का खेल है। पैसे भी एनर्जी है, गाड़ी भी एनर्जी है, और जो ऑब्जेक्ट है ये सब कुछ एनर्जी है। अगर हम एक सुई को खींच सकते हैं तो हम एक गाड़ो को भी खींच सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ही एनर्जी को क्रिएट करती है, खींचती है। तो आप एक अपना बड़ा विजन बनाइए और उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी मेहनत कर लगा दीजिए। गोल मैनिफेस्टेशन करने के साथ साथ आप मेहनत भी कीजिए। उस क्षेत्र में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और आपको अपॉर्चुनिटी को चूकना नहीं है। आपको जो है उस पर फोकस करते हुए उसको पूरा करने का आपको पूरा पूरा प्रयास करना है। तो ये तो हुई गोल मैनिफेस्टेशन की बात, जो है अपने आप को एक गोल देना होता है, जो वो हम अपने लिए गोल बनाएंगे। उसके अलावा आप क्या क्या करेंगे न्यू ईयर में? आप ध्यान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान करना जो है बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान करने से हमारा माइंड खुलता है, हमारा माइंडफुलनेस की भावना बढ़ती है, हमारे अंदर शांति की भावना आती है, हमारा मन शांत होता है, तन शांत होता है, तो हमारी बीमारियां भागती है। हमारा अवचेतन मन जो है बहुत बड़ा ही खुश होता है, और उसमें जो है फिर कोई भी इच्छा या विश के लिए हम इंटेंशन दे सकते हैं। और इंटेंशन वो है बहुत जरूरी, जेट स्पीड से पूरी होती है, दोगुनी स्पीड से वो आपकी इच्छाएं पूरी होती है। तो आप जो है ध्यान करना जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि ध्यान करना बहुत ही अच्छी बात है। और अपने आप को खोल दीजिए, शर्माइए मत। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं कमरे में भी बोल सकता हूँ लेकिन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो क्योंकि मैं अपने आप को खोलना चाहता हूँ, लोग देखें कि क्या हो गया अगर बोल रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप भी सोशल लोगों में जाइए, सोशल लोगों के बीच जाइए और वहां पे बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप में से ही किसी लोगों का सपना हो सकता है मोटिवेशन स्पीकर बनना। तो मोटिवेशन स्पीकर बनने के लिए आपको अपने अंदर की शर्म को खोलना होगा, अपने आप को जगाना होगा, अपने आप को जागरूक बनाना होगा, और अपनी बात का भाव आपको कीमत तय करनी होगी कि आपकी बात में वजन है, आपकी बात लोग सुने। तो अपनी कीमत को बढ़ाइए, अपनी बातों की कीमत को बढ़ाइए, और आप पाएंगे कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। लोग कुछ भी कहें से आपके बारे में कि ये कैसी वीडियो बना रहा है या कैसी रहा है, तो उनसे कतराइए मत, और अपने काम में लगे रहिए, जुटे रहिए और आगे बढ़िए। इस साल संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए, आपका जो भी कैरियर है, जो भी काम है, उसको अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे, और विजुअलाइजेशन का सहारा लेकर उसमें जो है हम बहुत आगे जाना है, हमें बहुत आगे। और हम पाएंगे कि हमारी जो मेहनत एक दिन बहुत जल्द सफल होगी, क्योंकि हम जो बीज बोते हैं वो वृक्ष बनकर जरूर सामने आता है, और वो जो है एक दिन फल जरूर देता है। हमारी मेहनत भी एक दिन जरूर सफल होगी, हमारी मेहनत से हमें परिणाम जरूर मिलेगा, बशर्ते हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना सीखना होगा। और पेशेंस रखेंगे और पेशेंस के साथ हम अपने कार्य में लगातार निरंतर जुटे रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि हम एक दिन अपने मुकाम को हासिल कर लेंगे, और दुनिया कहेगी शाबाश बेटे शाबाश, अब तुमने क्या काम किया है। और हम कहते थे ना, ये एक दिन जरूर कामयाब होगा। तो लोगों से अगर तालियां आप पाना चाहते हैं तो खुद के लिए आप एक ताली दीजिए, अपने आप को शाबाशी देना शुरू कीजिए, अपने आप से सेल्फ लव करना शुरू कीजिए। आप ये एक्सेप्ट मत कीजिए कि दूसरा आपको प्यार करे, आप खुद से प्यार करिए, तभी दुनिया आपकी दीवानी होगी। आप अपने आप से प्रेम करना शुरू करेंगे। आप अपने आप को शीशे में देखकर बोलिए, यू आर ग्रेट, यू आर जीनियस, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम किसी से कम नहीं हो, और तुम एक दिन ऊंचाई पर जरूर जाओगे। तो इन्हीं भावनाओं को अगर हम शीशे में देखकर बोलेंगे तो ये एक मिरर टेक्निक है। मिरर टेक्निक का प्रयोग करके आप जो है अपने जीवन को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। कुछ भी चीज की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको मंच पे बोलने की प्रैक्टिस करनी है तो मिरर टेक्निक की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मंच पे बोलने से पहले शीशे के सामने खुद के सामने खड़े हुए और बोलिए, खुद से एक बात कीजिए। कोई दूसरा आपसे बात करे, यह हम एक्सपेक्टेशन क्यों करें? हम अपने आप से बात करेंगे, हम अपने साथी खुद हैं। अगर आपके अवचेतन मन में कोई बात दबी हुई है, दूसरा सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या हुआ? अरे हम अपने आप से बात करेंगे, हम अपने सच्चे साथी हैं और हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसी भावनाएं अपने अंदर रखेंगे तो आप पाएंगे कि
आपको किसी की जरूरत नहीं है, और आप जो है आपको एक सच्चा साथी मिल गया है जो आपको आगे बढ़ा रहा है। आपके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया, आप ऐसा फील करेंगे। तो आप इसी फीलिंग के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी आपके सामने आते जाएंगे, आपके सामने रास्ते खुलते जाएंगे। आप जो है एकदम ओपन माइंडेड हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन क्या था और क्या हो गया है। आप जो है कोई भी काम करें, आप खुल के करना शुरू कीजिए, मत शर्माइए लोग क्या कहेंगे, मत शर्माइए कि क्या हो जाएगा। भविष्य की चिंता मत कीजिए, आप बस एफर्ट डालिए, कोशिश कीजिए। हम कोशिश कर सकते हैं, परिणाम मिलना ना मिलना हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, परिणाम मिलना भी हमारे हाथ में है, बशर्ते हम उसके प्रति पॉजिटिव रहें और परिणाम के बारे में ज्यादा ना सोचें, मेहनत पर ज्यादा ध्यान दें। जब हम मेहनत पर ज्यादा ध्यान देंगे तो हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो हमें अपने छोटी छोटी कमियों पर काम करना है। हमें जो है बात बात में गुस्सा होना, चिड़चिड़ापन होना, इन सब बातों को छोड़कर अपने जीवन में शांति और प्रेम पूर्ण भरा जीवन जीने की कला सीखनी होगी। हमें सीखना होगा कि हम जो भी चाहते हैं वो हम पा सकते हैं, बशर्ते हमें उसके लिए अग्रेसिव नहीं होना है, हमें क्रोध से नहीं बनना है, हमें उसके लिए जो है ज्यादा अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, और शांति के द्वारा भी हम हर चीज को पा सकते हैं। तभी तो गौतम बुद्ध जैसे महात्मा महान संत हुए हैं जिन्होंने हमें ध्यान की विद्या दी है। हम ध्यान करें तो हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, समाधि तक पहुंचकर हम ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हम शांति हमारा लक्ष्य है। अंत में आदमी शांति चाहता है, वो कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन लास्ट में कहेगा कि बस मुझे तो लास्ट में शांति चाहिए। जब शांति चाहिए तो लाखों रुपया कमाने की क्या जरूरत है, आपको बताइए। आप बिना पैसे कमाए भी उस शांति को पा सकते हैं। तो ये अगर कोई शांत होना चाहता है तो वो इसी वक्त शांत हो सकता है और इसी वक्त खुश हो सकता है। अगर वो सोचे कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊं या 50 लाख रुपए कमाऊं तब मैं खुश रहूंगा या रहूंगी, तो इससे वो खुशी अपनी खुशी को टाल रहा है। उसके पास 50 लाख आ जाएंगे तो फिर वो कहेगा मुझे पास तो 1 करोड़ आई, फिर मैं खुश होऊंगा। ऐसे तो वो भविष्य दर भविष्य अपनी खुशी को टालता रहेगा और खुश होने के मौके उसके पास कभी नहीं आ पाएंगे। तो आपको खुश रहना, आज में खुश रहना, जो है उसके लिए खुश रहना है। तो आपको डेस्परेट नहीं होना कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो है उसके लिए कृतज्ञ हुए। कृतज्ञता जो है हमारे जीवन की कुंजी है। हर चीज के लिए धन्यवाद भरी हाथों से हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए। भोजन को प्रणाम कीजिए, इस हवा को प्रणाम कीजिए कि मेरे लिए बनी है। इन कपड़ों को प्रणाम कीजिए, इन कपड़ों को प्रणाम कीजिए कि तुमने मेरे तन को ढक रखा है। और प्रणाम कीजिए कि आज मुझे अच्छे से व्यवस्थित रखने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, और जो है मेरे आसपास जो है अच्छा आवरण बनाने के लिए धन्यवाद। हर चीज, छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आपके जीवन में देखिए फिर चमत्कार पे चमत्कार होने लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी दुनिया महीनों में नहीं चंद दिनों में बदलेगी। हाँ जी हाँ दोस्तों, चंद दिनों में बदलेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन क्या था और क्या हो गया है। आप जो है धन्यवाद देने की इस टेक्निक को अपने जीवन में उतार लीजिए, क्योंकि जितनी टेक्निक करेंगे सबसे ऊपर ये है, ये जरूरी है करना। धन्यवाद दिए बगैर आप जो है अपने जीवन की किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। बड़े से बड़ा जो भी आदमी हुआ उन्हें धन्यवाद की इस टेक्निक को फॉलो किया है, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाया है। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए धन्यवाद की इस टेक्निक को जरूर से जरूर अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसके अलावा जो है हम अपनी नकारात्मक भावनाओं का स्वागत कर सकते हैं। अपने अंदर तभी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए क्या करें। अगर किसी के प्रति आपके मन में जो है खटास है, बुरी भावनाएं हैं, आप किसी झगड़ा हो गया या बहुत साल पहले आपके साथ कोई नकारात्मक भावना हुई थी और आपने उसको दबा दिया था उस वक्त, तो आप उस नकारात्मक भावना का स्वागत कीजिए, खुली बाहों से उस भावना का स्वागत कीजिए और कहिए आइए मेरे साथ की भावनाएं, तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। और आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे और उनको गले से लगाकर प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम के सामने कोई भी भावना टिक नहीं पाती। वो चाहे नकारात्मक हो या कोई भी अवसर से भरी भावना हो, जो आप उसको प्रेम देंगे तो वो नकारात्मक भावना उसकी नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, बाहर चली जाती है और हमारे अंदर से जो है हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो अपने आप को नकारात्मक से निकालने के लिए जो है अपनी नकारात्मक भावना का स्वागत कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेना ही बहुत बड़ी बात है।
जब हम किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, यानी हम उस चीज का प्रतिरोध नहीं कर रहे, हम किसी चीज का जब तक प्रतिरोध करते रहते हैं तो उस शक्ति को हम बढ़ावा देते रहते हैं। अब हम अगर हम अपनी बीमारी के बारे में बात करते रहते हैं, यानी उन बीमारियों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, और जितना हम बढ़ावा देंगे उतनी ही बीमारी हमारे जीवन में आती जाएगी। और जो है उनके स्वागत करना, उनकी बुरी भावनाओं का, और आप पाएंगे कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे जीवन से निकल गई है, और हम जो है बिल्कुल अवसाद फ्री हो गए, बीमारियों से फ्री हो गए हैं। तो आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है या किसी क्षेत्र में प्रॉब्लम है तो आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर में क्या होता है कि आप अगर मान लो सामने वाले से झगड़ा हो गया है या पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया है, तो आप किस टेक्निक का यूज करेंगे, उसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर का यूज कीजिए। होपोनोपोनो प्रेयर में क्या होता है, सामने वाले से आप मन ही मन कह दीजिए, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपके बोले हुए चंद वर्ड आप उसके सामने वाले के दिल तक पहुंचेंगे, और वो फीलिंग जो है वो सामने वाले तक जाएगी। वो चाहे जो सो रहा जाग रहा हो या किसी भी क्षेत्र में हो या किसी भी कितनी भी दूर हो, चाहे वो, ये हवाई प्रेयर है, जादुई प्रेयर है, और ये उड़कर जाती है, उसके दिल तक पहुंचती है। बशर्ते आप उसमें फीलिंग से भरकर बोले, फीलिंग से भरकर, जितना फीलिंग से भरकर बोलेंगे और उतनी ही फीलिंग से भरकर जो है ये हवाई प्रेयर उसके दिल तक पहुंचेगी, और सामने वाला ग्रहण करेगा। हो सकता है कि उसी वक्त उसका फोन आ जाए, ज्यादा ही फीलिंग से भरकर आपने अगर इस प्रेयर को किया, क्योंकि ये प्रेयर जो है बहुत काम करती है, ये बीमारियों में बहुत काम कर सकती है। एक डॉक्टर उन्होंने लाखों मरीजों को इस प्रेयर के द्वारा ठीक कर दिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेयर है, इसको इस साल अपने जीवन के लिए जरूर से जरूर करें, और आप पाएंगे कि आपका जीवन जो है बहुत जल्द तेजी से बदलने लगेगा। तो अपने जीवन को बदलने के लिए लाखों टेक्निक है, हजारों टेक्निक है, उनमें से आपको अभी टेक्निक अपने लिए चूज कर सकते हैं, या कोई ध्यान विधि अपने लिए चूज कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस साल को बेहतर बनाने में आप इसमें 4 चांद लगा सकते हैं टेक्निकों के माध्यम से। अपने जीवन को खुशनुमा बनाइए, सहनशील बनाइए, और प्रेम से भरा इस साल रहे। तो इसके लिए आप भरसक प्रयास कीजिए। आपके लिए बहुत बहुत बधाई इस नववर्ष की, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।